हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिवर्स स्ट्रिंग। मीन्स हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि हम स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़ चुके हैं और हमने एक फंक्शन पढ़ा है str रिवर्स, str rev, जिसमें कि हमने फंक्शन का यूज़ करते हुए किसी स्ट्रिंग को रिवर्स किया है। लेकिन जब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है या हमें ऐसा प्रोग्राम बनाने को कहा जाए जिसमें स्ट्रिंग को तो रिवर्स करना है लेकिन बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, मतलब हमें एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स किया जा सके, तो इसका जो लॉजिक है पहले मैं उसको समझा देता हूँ। फिर मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लिखूँगा जिसमें हम एक स्ट्रिंग को बिना बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए रिवर्स कर सकते हैं। तो पहले हम लॉजिक समझते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग को बिना किसी भी दूसरे बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किए हम कैसे उसको रिवर्स करते हैं, उसका लॉजिक क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हमने किसी स्ट्रिंग को स्टोर कराया, सपोज RAMAN रमन, अगर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जो कि कैरेक्टर का 1D एरे होता है और एक स्ट्रिंग को स्टोर कराया, उसका नाम है रमन, तो वो इस तरीके से स्टोर होता है 0 1 2 3 4। और मैंने बताया था कि लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड होता है जिसे कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक ऐड किया जाता है, ये होता है नल कैरेक्टर 5। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्टोर होते हैं और स्ट्रिंग के लास्ट को डिनोट करने के लिए सबसे लास्ट में एक नल कैरेक्टर स्टोर होता है। तो इस तरीके से जो नल कैरेक्टर होता है ये इससे पता लगता है कि स्ट्रिंग का लास्ट है। तो इसका एल्गोरिथम ये है कि हम अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें स्ट्रिंग का लेंथ मालूम होना चाहिए। हमें पता है कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए फंक्शन है, वो है strlen। इस फंक्शन द्वारा हम एक स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं कि उसका लेंथ क्या होगा। strlen फंक्शन के अंदर जिस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। सपोज मानिए कि इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वेरिएबल str में स्टोर कराया गया होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं strlen str सेमीकोलन। तो आप देखिए यहाँ पर strlen फंक्शन इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालेगा और हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इज इक्वल। तो इस तरीके से इस वेरिएबल में हमको इसकी लंबाई मिल जाएगी। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, एकदम सिंपल सा है। वो इसकी लेंथ जो है, यानी जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है वहाँ से लेके इसके फर्स्ट वाले कैरेक्टर तक चलेगा और हम अलग अलग लोकेशन पर जाकर अलग अलग कैरेक्टर को प्रिंट कराते जाएंगे। इस तरीके से जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी लेंथ निकलेगा, सपोज इसका अगर लेंथ आता है तो RAMAN, अगर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया, यूजर से एक स्ट्रिंग डाला, तो इसका जो लेंथ आएगा वो होगा 5। 1 2 3 4 5। तो जो इसका लेंथ होगा वो हमको आएगा 5। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ में अगर हम 5 लोकेशन को देखें तो वहाँ पर एक नल कैरेक्टर स्टोर है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग तो हमको ज़रूरत है n से रिवर्स करने की। तो इसलिए जब भी हम फॉर लूप लगाएंगे तो जो लेंथ हमारे पास होगा उस लेंथ से -1 से हम स्टार्ट करेंगे लूप को स्टार्ट करना। तो इस तरीके से अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ तो वो इस तरीके से होगा, फॉर i इज इक्वल, अगर वेरिएबल var है तो var -1, क्योंकि var में जो इसकी लेंथ वैल्यू होगी वो होगी 5, इसका पूरा लेंथ। हम -1 इसलिए करते हैं ताकि नल कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए। फिर नल कैरेक्टर हमारे काम करने हैं, हम उसके लास्ट कैरेक्टर से उसको रिवर्स कराते हैं जो कि 4 लोकेशन पे, इसलिए हम -1 लिखेंगे। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद देखिए जब तक कि i बड़ा है, मतलब i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब तक यहाँ कहाँ तक ना आ जाए 0 तक। हमने इसके लास्ट लोकेशन से स्टार्ट किया, लेंथ जो भी निकल सकता है स्ट्रिंग का, अगर यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट कराया है और उसमें एक -1 करने पे लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है नल को छोड़ के। तो जब तक ये लास्ट से स्टार्ट करेगा और जब तक ये बड़ा है और ये 0 मतलब फर्स्ट लोकेशन तक ना आ जाए तब तक ये लूप चलेगा। और इस तरीके से जो i है ये माइनस माइनस होगा।
और इस तरीके से ये लूप चलेगा और हमको अलग अलग लोकेशन आईपी मिलते जाएगा। जैसे सपोज 4 3 2 1 0 और हम इस लूप के अंदर उस कैरेक्टर को इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। printf एक कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए अलग अलग लोकेशन पे कैरेक्टर को प्रिंट कराया जाता है। %c कॉमा, अब यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम अगर str है तो str और लोकेशन होगा i का। तो इस तरीके से हम एक एक करके स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराते जाएंगे और स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम है जो मैं आपको दिखाया। मतलब हमको करना क्या है, हमको करना ये है सबसे पहले स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए जो उसका लास्ट डिजिट है वहाँ से लेते हुए हमको उसके फर्स्ट डिजिट तक उसको रिवर्स करना है। मतलब सबसे पहले स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। लेंथ में नेल कैरेक्टर को छोड़ने के लिए -1 यानी एक लोकेशन पीछे से लेना है और 0 लोकेशन तक आना है फॉर लूप की सहायता से और उसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसमें हम strlen फंक्शन का यूज़ करेंगे दिए गए स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए। तो रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग का हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि हम बिल्ट इन फंक्शन यानी str रिवर्स बिल्ट इन फंक्शन है जो रिवर्स करता है स्ट्रिंग को, उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल से शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। चूँकि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन strlen का यूज़ करने वाले हैं लेंथ निकालने के लिए, इसलिए string .h हेडर फाइल का यूज़ कर रहे हैं और अपना प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहा हूँ मेन फंक्शन से। अब सबसे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है। सबसे पहला इस प्रोग्राम में हमें यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट के रूप में लेना है, फिर उसका लेंथ निकालना है और उस लेंथ की सहायता से फॉर लूप लगा के स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले यूज़र से हमको अगर स्ट्रिंग लेना है तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमको बनाना होगा। तो स्ट्रिंग वेरिएबल हम बनाते हैं कैरेक्टर str, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल जहाँ यूजर से स्ट्रिंग लिया जाएगा। एक इंटीजर वेरिएबल मैं लेन बना रहा हूँ, इंटीजर len। ये लेन इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब हम strlen फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो लेन फंक्शन strlen फंक्शन हमको स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी। उसको रखने के लिए मैं len फंक्शन लेन एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यूज़र को एक मैसेज देते हैं ताकि एक स्ट्रिंग इनपुट कराया जा सके। printf एंटर अ स्ट्रिंग। scanf का यूज़ करते हैं इनपुट कराने के लिए। %s कॉमा हमारे पास वेरिएबल है जिसमें इनपुट कराना है str। तो यहाँ पर इनपुट करने का काम पूरा हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था सबसे पहला काम है इसका लेंथ निकालना। तो उसके लिए हमने len वेरिएबल बनाया हुआ है जहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं len इज इक्वल str len, हमारा वेरिएबल जिसका लेंथ निकालना है str। तो यहाँ पर str वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर होगा जो यूज़र द्वारा दिया जाएगा उसका लेंथ len नाम के वेरिएबल पर होगा। अब हम अपना फॉर लूप लगाते हैं जिसमें लास्ट लोकेशन से होते हुए स्ट्रिंग की फर्स्ट लोकेशन तक हमको जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। फॉर, अब यहाँ पर चूंकि हमको फॉर लूप भी रन कराना है तो फॉर लूप को रन कराने के लिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए। तो इसके लिए मैं एक इंटीजर वेरिएबल i बना रहा हूँ फॉर लूप के लिए लेन के साथ ही len कॉमा i। तो ये हुआ दूसरा वेरिएबल। ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। फॉर i इज इक्वल, हमारे पास है लेन वेरिएबल len। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लेन में इस स्ट्रिंग की पूरी लंबाई होगी। हमको नल कैरेक्टर को छोड़ के उसके पहले से कैरेक्टर जो पहला का जो कैरेक्टर है वहाँ से स्टार्ट करना है। नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को दिखाता है। तो हमको i इज इक्वल लेन -1 सेमीकोलन इस वैल्यू से स्टार्ट करना है
मीन्स अगर 5 लेंथ होगा तो 4th लोकेशन से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला लोकेशन होगा वहाँ पे नल कैरेक्टर है। तो i इज इक्वल लेन -1। अब i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i जब तक कि बड़ा है, क्योंकि वो उसकी पूरी लेंथ है, अगर वो वहाँ से रिवर्स कर रहे हैं तो हमको जो भी लेंथ हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, वहाँ से लेकर हमको उसके फर्स्ट लोकेशन यानी 0 तक आना है। तो i जब तक कि बड़ा है और बराबर न हो जाए 0 के, तब तक ये माइनस माइनस होता रहेगा, मतलब इसमें डिक्रीमेंट चलेगा। तो i इज इक्वल लेन -1, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमको एक एक लोकेशन के कैरेक्टर जो हैं वो प्रिंट कराने हैं। तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे printf %c, str और इसका लोकेशन होगा i, और इस तरीके से फॉर लूप क्लोज। जब हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तो स्ट्रिंग का जो रिवर्स है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका होगा। लास्ट में इसको होल्ड कराने के लिए स्क्रीन को गेट ch और ये मेन फंक्शन क्लोज। अब इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि दिए गए स्ट्रिंग को इस str लेन फंक्शन के द्वारा लंबाई निकालकर फॉर लूप से उसकी लेंथ से एक कम करके उसके 0 तक रिवर्स किया गया है और उसके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराया गया है, क्योंकि लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर आप मैसेज भी दे सकते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग इज, और उसके साथ ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, क्योंकि एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है रिवर्स होते हुए। इस मैसेज को आपको फॉर लूप के पहले देना पड़ेगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग इज, तो आप यहाँ पर लेन के बाद यहाँ पर वो मैसेज लिख सकते हैं printf में, printf रिवर्स स्ट्रिंग इज, उसके बाद ये स्ट्रिंग उसके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने str रिवर्स फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, उसको बिना यूज़ किए ही स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कराया है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।